जैसे जैसे वे चल रहे थे, स्नॉटिंग की आवाज़ बढ़ती जा रही थी, लेकिन उन्हें लगातार बजिंग की आवाज़ भी आ रही थी। जब वे रोड के एंड तक पहुंचे, एक छोटे से कंक्रीट डॉक के किनारे पर, ग्रांट डर के मारे जम गया। टायरेनोसॉरस बिल्कुल वहीं था। वो पेड़ की छांव में बैठा था। उसकी आंखें खुली थी, पर वे हिल नहीं रही थी। उसके सर को छोड़ के, जो हर स्नॉटिंग की आवाज़ के साथ ऊपर और नीचे हो रहा था। बजिंग की आवाज़ मक्खियों से आ रही थी, जो उसके खूनी जबड़ों और मारे गए हेड्रोसॉर के पास मंडरा रही थी। टायरानोसॉरस सिर्फ 20 गज दूर था। ग्रांट को लगा कि उसने उसे ज़रूर देख लिया होगा, लेकिन उस जानवर ने कुछ नहीं किया। वो बस बैठा रहा। थोड़े समय बाद ग्रांट को एहसास हो गया कि टायरानोसॉरस सोया था, बैठे हुए ही सोया था। ग्रांट ने टिम और लेक्स को सिग्नल दिया कि वे जहाँ पर हैं वहीं रहें, और खुद डॉग की तरफ धीरे धीरे चलने लगा, टायरानोसॉरस को पूरी तरह से देखते हुए। जानवर सोता रहा, कोमल खराटों के साथ। डॉग के पास एक लकड़ी का शेड था, जिसे वातावरण में घुलने के लिए हरा पेंट किया गया था। ग्रांट फटाफट दरवाज़ा खोलकर अंदर चला गया। उसने देखा कि वहाँ आधा दर्जन लाइफ जैकेट्स, कुछ वायर मेश फेंसिंग के रोल्स, कुछ रस्सियाँ और 2 बड़े रबड़ के क्यूब्स पड़े हैं, जिसे रबड़ बेल्ट से टाइटली बांधा गया है। राफ्ट। ग्रांट लेक्स को देखा। लेक्स ने फुसफुसाया, कोई बोट नहीं। ग्रांट ने सर हिलाया। हाँ। टायरानोसॉरस ने भनभनाती मक्खियों को अपने चेहरे से हटाया, पर इसके अलावा वो बिल्कुल नहीं हिला। ग्रांट ने एक क्यूब को ले लिया, जो सरप्राइजिंगली भारी था। उसने बेल्ट को खोला और इन्फ्लेशन सिलेंडर से हवा भर दी, जिसकी आवाज़ काफ़ी ज़्यादा थी। ग्रांट ने डायनासोर को देखा, जो थोड़ा हिलने लगा था। ग्रांट भागने के लिए तैयार था। टायरानोसोरस ने अपने शरीर को सेटल किया और उसे पेड़ पर टिकाया और एक जोरदार ढकाल ली। लेक्स को ये गंदा लगा। उसने अपना हाथ चेहरे पर रख दिया। ग्रांट टेंशन से पसीने में भीग चुका था। उसने राफ्ट को घसीटते हुए पानी में गिरा दिया, जिससे बहुत तेज आवाज़ हुई। डायनासोर सोता रहा। ग्रांट ने बोट को बांधा और वापस शेड में आ गया, 2 लाइफ जैकेट्स लेने के लिए। जैकेट्स को बोट में रखने के बाद उसने बच्चों को इशारे से बुलाया। टायरानोसोरस अभी भी सो रहा था। लेक्स और टिम शांति से बोट पर आए और उन्होंने अपने अपने लाइफ जैकेट्स पहने। राफ्ट चुपचाप लगून की तरफ बहने लगी। ग्रांट ने पेडल्स को ओरलॉक्स में फिट किया। वे डॉक से दूर जाने लगे। लेक्स चैन की सांस लेते हुए बैठी। उसने अपना हाथ मुंह पर रख लिया और कांपने लगी। वो अपनी खांसी को रोकने की कोशिश कर रही थी। ये हमेशा गलत समय पर खांसती है, टिम ने गुस्से में फुसफुसाया। साथ ही किनारे की तरफ देखा। वो अपने सर को बुरी तरह से हिला रही थी और अपने गले की तरफ इशारा कर रही थी। उसे पानी पीना था। टिम झुककर हाथों से ही पानी लेता है उसके लिए। लेक्स जोर जोर से खांसने लगी, जो टिम के कानों के लिए बंदूक की गोलियों की आवाज़ जैसा था। टायरानोसोरस ने सुस्ती में उबासी ली और अपने कानों के पीछे डॉग की तरह खुजली की और एक बार फिर से उबासी ली। इतना खाने के बाद जानवर मदहोश हो गया था। वो धीरे धीरे उठता है। बोर्ड पर लेक्स गार्गलिंग कर रही थी। लेक्स चुप हो जाओ, टिम ने कहा। मैं कुछ नहीं कर सकती, लेक्स ने फुसफुसाया और फिर से खांसने लगी। ग्रांट तेजी से बोट चलाने लगा ताकि बोट को लगून के बीचों बीच लाया जा सके। किनारे पर टायरानोसोरस अपने पैरों पर खड़ा हो चुका था। मैं कुछ नहीं कर सकती टिमी, लेक्स बुरी तरह से चीखने लगी। मैं कुछ नहीं कर सकती। श्श। ग्रांट जितना हो सके उतना जल्दी बोट चला रहा था। लेक्स ने कहा, जो भी हो, वैसे भी हम काफ़ी दूर आ चुके हैं। वो तैर नहीं सकता। ऑफ कोर्स वो तैर सकता है बेवकूफ़, टिम चिल्लाया। किनारे पर टायरानोसोरस डॉग से उतर गया था और तेज़ी से उनके पीछे आ रहा था। मुझे कैसे पता होगा, लेक्स ने कहा। सब कोई जानते हैं टायरानोसोरस तैर सकते हैं। ये सब किताबों में लिखा है। सभी रेप्टाइल्स तैर सकते हैं, सांप नहीं, लेक्स ने कहा। ऑफ कोर्स सांप भी बेवकूफ़, टिम ने कहा। शांत हो जाओ, ग्रांट ने कहा। कुछ पकड़ लो। ग्रांट टायरानोसोरस को तैरते हुए देख रहा था। टायरानोसोरस अब आधा पानी के अंदर था। वो अपने सर को ऊपर नहीं रख पा रहा था। ग्रांट समझ गया कि एनिमल तैर नहीं रहा है, बल्कि चल रहा है। थोड़े समय बाद उसके सर का ऊपरी हिस्सा, आंखें और नाक ही पानी के ऊपर थे। वो मगरमच्छ की तरह दिख रहा था, मगरमच्छ की तरह तैर रहा था, अपनी बड़ी सी पूंछ को इधर से उधर घुमाते हुए। ग्रांट को जानवर का पिछला हिस्सा बीच बीच में दिख रहा था, बिल्कुल मगरमच्छ की तरह।
ग्रांट दुख के साथ सोचा, दुनिया का सबसे बड़ा मगरमच्छ। मुझे माफ़ कीजिए डॉक्टर ग्रांट, लेक्स चिल्लाई। मैंने ये जानबूझ के नहीं किया। ग्रांट ने देखा कि अब लगून 100 गज से कम चौड़ा था और वे लगभग बीच में पहुंच चुके थे। यदि वे ऐसे चलते रहे तो पानी फिर कम हो जाएगा। टायरानोसोरस एक बार फिर चलने लगेगा और वो कम पानी में तेजी से आएगा। ग्रांट ने बोट घुमा ली और वो उत्तर की तरफ जाने लगा। ये आप क्या कर रहे हैं? टायरानोसोरस अब सिर्फ कुछ गज दूर था। ग्रांट को उसकी सांसों की आवाज़ भी करीब आने लग रही थी। ग्रांट ने अपने चप्पू की तरफ देखा जो हल्के प्लास्टिक का बना था और हथियार तो बिल्कुल नहीं था। टायरानोसोरस ने अपने जॉस खोले, दांतों को दिखाते हुए राफ्ट पर हमला किया पर मिस कर दिया। टायरानोसोरस नीचे डूब गया। पानी पर सिर्फ बबल्स थे। लगून शांत हो गया। लेक्स ने बोट के किनारे को पकड़ते हुए देखा और पूछा, क्या वो डूब गया? नहीं, ग्रांट ने कहा। उसने बबल्स को देखा। हल्की लहर पानी के ऊपर देखी जो बोट की तरफ आ रही थी। सावधान, ग्रांट चिल्लाया। टायरानोसोरस का हेड नीचे से आया, बोट को हवा में उछालते हुए वे घूमते हुए वापस नीचे गिर गए। कुछ कीजिए, कुछ कीजिए, लेक्स चिल्लाई। ग्रांट ने अपने बेल्ट के एयर पिस्टल निकाली जो उसके हाथों में बहुत छोटी लग रही थी। यदि इससे जानवर के किसी सेंसिटिव जगह जैसे आंख या नाक में मारा जाए तो काम बन सकता है। टायरानोसोरस बोट के पास सरफेस पर आया और रोर किया। ग्रांट ने निशाना लगाते हुए फायर किया। डार्ट चमकते हुए टायरानोसोरस के गाल पर लगा। जानवर ने अपना सर हिलाया और दोबारा रोर किया। अचानक उन्हें एक और रोर सुनाई दी जो उनकी तरफ आ रही थी। पीछे देखने पर ग्रांट ने जुवेनाइल टीरेक्स को देखा जो किनारे पर था, उस मरे हुए सोरोपॉड को अपना बनाते हुए। जुवेनाइल ने लाश को खरोचा और चिंगाड़ा। बड़े टायरानोसोरस ने ये सब देखा और तुरंत जवाब दिया। वो मुड़कर तेजी से अपने शिकार को बचाने के लिए उसी तरफ तैरने लगा। वो जा रहा है, लेक्स ताली मारते हुए बोली। गुस्से से भरा बड़ा टायरानोसोरस बाहर आया। जुवेनाइल कुछ मांस के टुकड़े अपने मुंह में दबोचकर भागने लगा। बड़ा टायरानोसोरस उसका पीछा कर रहा था। जल्द ही वे गायब हो गए। एक आखिरी रोर के साथ राफ्ट उत्तर की तरफ बढ़ने लगी, नदी की तरफ। थका हुआ ग्रांट नीचे गिर गया। वो सांस नहीं ले पा रहा था। वो हाँफते हुए राफ्ट पर लेट गया। क्या आप ठीक हैं डॉक्टर ग्रांट? लेक्स ने पूछा। अब से मैं जो तुमसे कहूँगा तुम वही करोगी, ग्रांट ने कहा। ठीक है, लेक्स ने इशारा किया जैसे ग्रांट ने कुछ ऐसे ही उससे मांग लिया है। कुछ देर वो पानी में हाथ घुमाती रही। आपने चप्पू चलाना बंद कर दिया? लेक्स ने पूछा। मैं थक गया हूँ, ग्रांट ने कहा। फिर हम अपने आप कैसे बढ़ रहे हैं? ग्रांट बैठ गया। वो सही थी। राफ्ट सीधा उत्तर की तरफ बहता जा रहा था। यहाँ ज़रूर पानी का प्रवाह होगा। प्रवाह की वजह से वे उत्तर की तरफ जा रहे थे, होटल की ओर। ग्रांट ने जब अपनी घड़ी की तरफ देखा तो वो आश्चर्यचकित हो गया। आखिरी बार जब उसने अपनी घड़ी की तरफ देखा था तब से अब तक सिर्फ 15 मिनट ही बीते थे और उसे लग रहा था कि 2 घंटे बीत चुके हैं। ग्रांट राफ्ट के किनारे सहारा लेकर लेट गया और आंखें बंद करके सो गया। तो यह था जुरासिक पार्क नॉवल का रिवर राफ्ट सीन, जो सच में काफ़ी बेहतरीन था। आई होप कि ऐसा ही सीन हमें किसी फ्यूचर जुरासिक मूवी में देखने को मिल जाए। मैंने नेड्री की जुरासिक पार्क नॉवल वाली डेथ के ऊपर भी ऐसी वीडियो बनाई है। यदि आपने नहीं देखी हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करके देख सकते हैं। कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइए कि आप और कौन से जुरासिक पार्क नॉवल के सीन्स को इस तरह इलस्ट्रेटेड हिंदी नरेशन के साथ देखना पसंद करेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर इसे लाइक कीजिए और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूँ अगले नए वीडियो के साथ।